गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आज हम इसे इजी वे में पढ़ेंगे और फटाफट से याद भी कर लेंगे। आप बस ध्यान से सुनते रहिए कि हम क्या बता रहे हैं और क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर आप ध्यान से इसको एक बार सुन लेंगे और फिर आप उसको बुक से एक बार पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मनी क्या होता है। तो मनी क्या होता है कि जिसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में काम में लेते हैं। जैसे लेन देन के काम ये काम में लेते हैं, समाके के काम में लेते हैं, और जिससे वैधानिक तरलता या वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती है, मतलब जो लीगल सेंक्शन प्राप्त होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या होती है, वो मनी कहलाती है। वॉल्कर ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी है, जो सारे काम करे वो मनी है। उनकी ये डेफिनेशन सबसे नैरो डेफिनेशन थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कब प्रोपाउंडेड हुआ था, तो वो 1588 में किया गया था। उसके बाद जॉन लॉकी ने किया और लास्ट डेविड ह्यूम ने दिया था। फिर हमने देखा कि पहले हम एक दो चीज़ें हम अच्छे से पढ़ लें कि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, और वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी और लेवल ऑफ प्राइस के बीच में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कैसे? क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब आपके पास अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो आप ज़्यादा खर्च करोगे तो हमेशा कीमतें बढ़ जाएंगी बाजार में और इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ मनी, आपके पास जितने पैसे हैं वो कीमत स्तर को बढ़ा देता है। इसलिए इनके बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है? डायरेक्ट रिलेशन। ये मैं आपको डायग्राम से भी आगे बता दूंगी। देखिए, पहले वाले डायग्राम में क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल के बीच में रिलेशन बताया गया है, जो बताया गया है कि अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी आपके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी या मनी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आपकी प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। और वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। ये कौन सा डायग्राम बता रहा है? ये सेकंड वाला डायग्राम बता रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपके पास, सपोज करो, आपको पेरेंट्स ने रोज हमेशा आपकी इच्छा पूरी करने के लिए पैसे देते हैं। पैसे देंगे तो आप रोज खर्च करोगे, आपको पैसे की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो जब आपको पैसे की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो फिर आप उसको है ना, उसकी आपको कीमत नहीं मालूम होगी, तो क्या होगा कि उसकी कीमतें घट जाएंगी आपकी नज़रों में। लेकिन जब आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मेरे को पैसे चाहिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो अपने आप ही अगर पैसे नहीं होंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में तो हमेशा कैसा संबंध होगा? डायरेक्ट होगा। और क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। फर्स्ट वाला तो बता रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल के बीच में रिलेशन, और सेकंड वाला बता रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में रिलेशन। फिर आए इरविन फिशर। इरविन फिशर से पहले हमें पढ़े कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी 3 जनों ने दी थी। इरविन फिशर सबसे पहले थे, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कहा कि मनी जो होते हैं उसका सिर्फ एक ही काम होता है, वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब सिर्फ विनिमय के साधन के रूप में काम आएगी। तो कैम्ब्रिज ऑफ इकोनॉमिस्ट जो थे चारों, मार्शल, पिगू, जेएम कीन्स और रॉबर्टसन, इन्होंने कहा नहीं, सिर्फ एक ही काम नहीं होता मनी का, इसका एक और फंक्शन होता है, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरे जो है वो थे मिल्टन फ्रीडमैन। उनकी जो थ्योरी है उनको हम रीस्टेटमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इरविन फिशर की थ्योरी को ही दोबारा से मॉडिफाई करके बताया था। अब हम पढ़ते हैं इरविन फिशर की थ्योरी। हम बाकी थ्योरीज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम इरविन फिशर की पढ़ते हैं। इरविन फिशर ने अपनी थ्योरी दी थी 1911 में, परचेसिंग पावर ऑफ मनी के रूप में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एम वी प्लस एम डैश वी डैश इक्वल्स टू पी टी होता है। आप इसमें कन्फ्यूज मत होइए, कई बुक्स में दे रखा है कि पी इक्वल्स टू एम वी अपॉन टी। फिर उसके बाद उस नेक्स्ट दे रखी है, नेक्स्ट आपको फिर एम डैश वी डैश जोड़ के बताई हुई है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इक्वेशन यही है, बस इसको इजी वे में यहाँ पे लिख दिया गया है। तो पी का मतलब होता है प्राइस लेवल, कीमत स्तर। टी का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, आप कितना लेन देन कर रहे हैं। एम का मतलब होता है मनी, सप्लाई कितनी है, मतलब पूर्ति कितनी है मनी की। वेलोसिटी का मतलब होता है कि मनी का वेग कितना है, एक हाथ से दूसरे हाथ में मनी कितने में जा रही है, मतलब कितने लोगों तक नोटों, जो लोगों के हाथ है उनसे नोट निकल के जा रहे हैं। एम डैश वी डैश इसलिए जोड़े गए, बाद में जोड़े गए, वो इसलिए जोड़े गए क्यों? क्योंकि एम डैश वी डैश, उन्होंने कहा कि मनी सिर्फ हमारे पास है नोटों के रूप में और सिक्कों के रूप में, वही मनी नहीं है। जो बैंकों में मनी है वो भी तो मनी है, तो वो भी तो हमारे साथ आएगी। तो वो जो बैंक वाली मनी है उसको दिया एम डैश का नाम, और जो बैंकों से मनी एक बैंक से दूसरे बैंक में जाती है या दूसरे पर्सन को जाती है उसको दिया वी डैश का नाम। तो इसलिए ऐसे इक्वेशन बन गई अपनी एम वी प्लस एम डैश वी डैश इक्वल्स टू पी टी। फिर
अब हम पढ़ेंगे इसके एजम्पशन। हर थ्योरी में आपको एजम्पशन देखना जरूरी है। इसमें एजम्पशन ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यही है कि जो पी है आपका कीमत स्तर, वो पैसिव है, मतलब वो मनी सप्लाई से चेंज नहीं हो रहा, बल्कि मनी सप्लाई वो मनी सप्लाई को चेंज नहीं कर रहा, बल्कि वो मनी सप्लाई से चेंज हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो ज़्यादा सामान खरीदेगा और कीमतें बढ़ा देगा। तो एम जो है वो पी को चेंज कर सकता है, पर पी जो है वो एम को चेंज नहीं कर सकता। बाकी वी डैश, एम और टी, ये सब क्या माने गए, ये कांस्टेंट माने गए। इनका ये सारे कांस्टेंट है, इनका कोई संबंध नहीं है। अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि इसे सिर्फ ये माना गया कि मनी का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, वो है मीडियम एक्सचेंज। मतलब सिर्फ हम सामान खरीदने और बेचने के काम में लेते हैं मनी को, बाकी किसी काम में नहीं लेते। फिर उसके बाद हमने ट्रांजेक्शन को और वेलोसिटी को कांस्टेंट माना, स्थिर माना, वो गलत है, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन जो है इकोनॉमी में वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। और जो वेलोसिटी है, जो सामान इधर से उधर हम बेचते हैं, सामान जो पैसे हैं वो एक हाथ से दूसरे हाथ जाते हैं, वो भी कभी भी कांस्टेंट स्थिर नहीं रह सकते। और प्राइस लेवल को हमने सिर्फ माना कि वो मनी की सप्लाई पे डिपेंड है, लेकिन प्राइस लेवल तो हमारी कंजम्पशन हैबिट से भी डिपेंड है। अब जितना मांग बढ़ाएंगे, जितना खर्चा करेंगे, जितने मांग बढ़ाएंगे, उससे भी तो हमारे प्राइस लेवल बढ़ेंगे। और जितना हमारी सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी है उसको भी इफेक्ट करता है हमारा प्राइस लेवल। इसी के साथ ये जो थ्योरी है इसका ये क्रिटिसिज्म था, और इसलिए इसको इस बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया। इसलिए नई थ्योरी आई जिसका नाम, जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने निकाली थी, और जिसका नाम था, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसे और भी अच्छे बेहतर तरीके से, जब हम पूरी सारी थ्योरीज पढ़ लेंगे तब हम इसे और भी बेहतर तरीके से याद कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।